नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लेटफॉर्म पूर्ण रूपेण समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इसमें मुख्य हमारा फोकस जो है वह है यूपीएससी सीएससी परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं पर आपका मार्गदर्शन करना हमारा उद्देश्य है। तो इस क्रम में हम आपके सामने एक सीरीज़ ला रहे हैं और इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने समझाया था कि कैसे आप यूपीएससी के लिए पिछले सालों के पेपर और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो वीडियो था उसमें मैंने बात की थी कि यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को आप समझें और व्यापक स्तर पर मैंने उसमें आपको सिलेबस को समझाया भी था कि कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। तो आज के हमारे जो लेक्चर या वीडियो का विषय है वह है यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को हम व्यापक और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके सिलेबस को समझने में ही हमें 4 से 5 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि परीक्षा कितनी बड़ी है और इसका जो व्यापक स्वरूप है वो कितना व्यापक स्वरूप है इसका। तो यहाँ मुझे उर्दू के मशहूर शायर शहरयार का एक शेर याद आता है कि प्यास का क्या था सुरागों से बुझ सकती थी, याद आती रही हैरान मगर दरिया की। गालिब ने भी कहा है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना उतरे वो लहू क्या है। तो यूपीएससी एक समंदर है, एक दरिया है और इसे पाने के लिए आपको एक जुनून की ज़रूरत होती है, आपको एक ललक की आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है कि वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि आपने एक बार तैयारी की और एक बार एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। यह विभिन्न चरणों में होने वाली परीक्षा है, एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है। यह परीक्षा आपका पूरा 1 साल तक चलती है। पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। अगर आप इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं तो पुनः आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, फिर आपका पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अगर आप किसी भी स्तर पर बाहर होते हैं तो फिर से आप उनको शून्य से ही शुरुआत करनी होती है। तो एक समंदर है, एक दरिया है, एक बड़ी प्यास है जो छोटे छोटे सुरागों से नहीं बुझती है। इसके लिए एक लंबे संघर्ष और जुनून की आवश्यकता होती है। तो जैसा एग्ज़ाम है उसी प्रकार से आपकी मेहनत भी मांगती है, तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और आज बात करते हैं यूपीएससी के सीएससी यूपीएससी सीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है कि यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूपीएससी की परीक्षा जो है 1 वर्ष में ही पूरी हो जाती है और यह 3 चरणों में पूरी होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाइंग होती है। आपने जब प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली तो इसका आशय है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए हैं, मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के जो नंबर होते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी नंबर आपने प्राप्त किए हैं उसका आशय है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए हैं। इसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी और जो आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार होगा उन्हीं के नंबरों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जी हाँ, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जो नंबर हैं उन्हीं के आधार पर आपका फाइनल चयन या अंतिम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आशय है कि आपके जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आवश्यक है ज़रूरी है वह मुख्य परीक्षा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा लगभग 1750 नंबर की होती है और इंटरव्यू आपका 275 का होता है। तो यह आपकी कड़ी मेहनत पर, आपके निरंतर अभ्यास पर और आपकी लगन पर निर्भर करता है कि 1750 नंबर पे, जी हाँ 1750 नंबर में से कितने नंबर आप ला पा रहे हैं। जितने अधिक नंबर आप मुख्य परीक्षा में लाएंगे उतने ही सिलेक्शन के करीब आप पहुंचते जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होती है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। इसमें एक कंपलसरी पेपर होता है जिसे हम लैंग्वेज का पेपर भी कहते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं आपके, लेकिन हिंदी के स्थान पर आप कि भारतीय संविधान में हिंदी या उसके अतिरिक्त दी गई 21 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को आपको चुनना ही पड़ता है। तो ये कंपलसरी पेपर होता है और यह क्वालिफाइंग होता है। 1750 नंबर का जो मेंस है उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग होता है। दोनों पेपर 300-300 नंबर के होते हैं और इसमें आपको 25% अंक लाने ही पड़ते हैं। 25% अगर आपके अंक आ जाते हैं तो आप इन दोनों पेपर में पास मान लिए जाते हैं। अगर आप इन दोनों में पास होते हैं तभी आपकी मेंस परीक्षा की कॉपियाँ चेक होती हैं। इनकी स्थिति ठीक वही है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट की है। जी हाँ,
इन हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर की स्थिति वही है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट की है। तो इन दोनों पेपर को पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आपका पेपर एक ऐसे का पेपर होता है। ऐसे के 2 पेपर होते हैं आपके। एक पूरा ऐसे जो है वो 250 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं जो 125 नंबर का एक ऐसे होता है। और चूंकि ऐसे का पेपर जो होता है वह 2 खंड में विभाजित होता है, खंड का और खंड खा। तो एक में खंड का में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और खंड खा में भी आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अपने पसंद के चूज करके उन पर ऐसे लिखना होता है। 1200 वर्ड का ऐसे आपको लगभग लिखना होता है। इसके बाद आपका जो पेपर होता है वो जीएस का होता है। जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के। इसके बाद जो आपका पेपर होता है वो होता है ऑप्शनल, जिसके 2 पेपर होते हैं और ये 500 नंबर का होता है। इस प्रकार जीएस का आपका जो पेपर होता है वह पूरे पेपर आपके 1750 के होते हैं। अब मैं यहाँ जीएस के जो 4 पेपर आपके मेंस में होते हैं उनके सिलेबस को थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखता हूँ और देखते हैं कि आपसे क्या क्या जीएस में पूछा जाता है। तो यहाँ मैं आपको उसकी थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ठीक है। ये जीएस का पहला पेपर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड ये चौथा पेपर है। तो पहला पेपर जो जीएस का होता है उसमें आपसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे लिखने के लिए आते हैं। एक पेपर में लगभग 20 सवाल होते हैं। 20 सवाल इसमें होते हैं, 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 जो कि आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। पेपर थर्ड में आपसे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। और आपका चौथा पेपर जो होता है वो आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है। तो जनरल स्टडी के जो 4 पेपर होते हैं यह आपके 1000 नंबर के होते हैं, यह आपके 1000 नंबर के होते हैं। ऐसे आपका 250 नंबर का होता है, ऐसे आपका 250 नंबर का होता है, जीएस आपका 1000 का होता है और ऑप्शनल आपका 500 नंबर का होता है। तो इस प्रकार ये हुए आपके 1750, ठीक है। तो मेंस आपका 1750 नंबर का होता है। तो यह अब आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है और आप कितने बेहतर तरीके से विषय की समझ रखते हैं, जिससे कि आप 1750 में से जितने अधिक नंबर लाते हैं उतने ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाते हैं। तो यह हमने बात की कि मेंस के सिलेबस की। और अब हम इसके आगे जो वीडियो लाएंगे उसमें आपसे बात करेंगे कि ऐसे की सवालों की प्रकृति कैसी होती है, और उसके साथ ही उस वीडियो में इस बात पर भी डिस्कशन कर लेंगे कि अगर आप नए विद्यार्थी हैं और बिगिनर हैं तो वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, और वैकल्पिक विषय के चयन करते समय आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें ताकि आप एक बेहतर वैकल्पिक विषय का चयन कर सकें और जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जी हाँ, 1750 नंबर में से 500 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय होता है और वैकल्पिक विषय में 60% तक नंबर भी मिलते हैं जो कि जीएस और ऐसे में नहीं मिलते हैं। तो वैकल्पिक विषय जो है वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को बहुत निर्भर करता है, आपका सिलेक्शन वैकल्पिक विषय पर। तो आने वाले वीडियो में हम ऐसे और वैकल्पिक विषय पर चर्चा कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा के 1750 नंबर के सिलेबस के बारे में बात की है और आगे हम वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में बात करेंगे। तो यूपीएससी चूँकि एक बड़ा एग्ज़ाम है, इसके सिलेबस को समझने में हमें इतना लंबा समय लग रहा है, तो डटे रहिए और पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हम निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।